बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थ्योरम मैंने आपको कहा था स्टूडेंट, आपने किया भी होगा होपफुली। अगर f जो है कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है इंटरवल i के ऊपर, तो ये चार स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। f लेबेग मेजरेबल फंक्शन है। नंबर 2, फॉर एवरी s बिलोंग टू रियल नंबर द सेट x बिलोंग टू i सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एस। ये सेट क्या है? इज अ लेबेग मेजरेबल सेट। अगर ये सेट जो है, हमारे पास लेबेग मेजरेबल सेट है तो फंक्शन मेजरेबल होगा। और जिस तरह एस बिलोंग टू आर, ये सेट जो है ये लेबेग मेजरेबल होता है। और ये फॉर एवरी एस बिलोंग टू दिस, ये जो सेट है जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू एस इज अ लेबेग मेजरेबल। तो ये जो प्रूफ है इसका बड़ा सिंपल सा है। 1 इम्प्लाइज 2, मतलब 1 से 2 एफ मेजरेबल है तो वो सेट मेजरेबल होगा। इसी तरह 2 जो है 2 से 3, 3 से 4 और 4 से अगेन 1 बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरेबल की उसने पहले डिफिनेशन लिखवा, एक्स बिलोंग टू आई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू एस। और फिर जो विच इज इक्वल टू आई माइनस, अगर आप i से माइनस कर लेते हैं x बिलोंग टू i सच दैट f ऑफ x इज ग्रेटर देन s, तो ये सेट आपके पास बन जाता है। 1 इम्प्लाइज 2, तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। x बिलोंग टू i सच दैट f ऑफ x इज लेस देन s विच इज इक्वल टू एक्चुअली यूनियन कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी। x बिलोंग टू i सच दैट f ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू s माइनस 1/k। तो ये आपके पास सेकंड प्रूव हो जाता है। मीन्स इफ टू इज़ ट्रू, अगर हम मान लेते हैं कि ट्रू जो है वो ट्रू है, तो फिर आपके पास वो जो थ्योरम है 1.2.5 कॉम्प्लीमेंट वाला, उसके मुताबिक ये एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एस इज अ मेजरेबल सेट बन जाता है। इसी तरह 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4, ये बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है और 4 इम्प्लाइज 1। अब हम इस वीडियो लेक्चर में जो है इस थ्योरम को देखते हैं कि सपोज एफ इज़ अ लेबेग मेजरेबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई एंड सी इज़ एनी रियल कांस्टेंट। तो ये दोनों नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं। नंबर 1 कि फंक्शन में अगर आप सी को ऐड करें तो वो लेबेग मेजरेबल फंक्शन ही रहेगा उस इंटरवल आई के ऊपर। और फंक्शन के साथ अगर आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दें सी एफ ऑफ एक्स, तो उस इंटरवल आई के ऊपर वो लेबेग मेजरेबल ही होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो पहले से वो लेबेग मेजरेबल फंक्शन हो। मतलब अगर आप किसी भी लेबेग मेजरेबल फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट को ऐड करें तो उस कांस्टेंट के ऐड होने से वो फंक्शन लेबेग मेजरेबल ही होगा। और उस कांस्टेंट के साथ उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए लेबेग मेजरेबल फंक्शन को, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो लेबेग मेजरेबल ही रहेगा। तो अगर इस कांस्टेंट पे दो बातें हो सकती हैं, कांस्टेंट या तो ज़ीरो होगा या कि कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। तो अगर ज़ीरो कांस्टेंट हो तो ट्रिवियल केस बन जाता है। लेकिन हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले जब हमने इसको नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लिया स्टूडेंट, तो टू सी दैट एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ अ मेजरेबल फंक्शन लेट एस बिलोंग टू आर, हमने एस ले लिया। और फिर जो एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स प्लस सी मेजरेबल फंक्शन है, उसके लिए मैंने लिखा एक्स बिलोंग टू आई सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर देन एस, ही होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग टू आई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन, ये प्लस सी उधर पे आई दिया, ये हो गया एस माइनस सी। आप स्टूडेंट जो आपको ये सेट देख रहा है ना, ये वाला, ये मेजरेबल है क्योंकि एफ ऑफ एक्स मेजरेबल है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट? मेजरेबल है, लिहाजा ये सेट मेजरेबल है। अब अगर ये सेट मेजरेबल है तो ये तो इसकी इक्वल है। इससे यह बात हुई कि ये सेट मेजरेबल हो गया। अगर ये सेट मेजरेबल हो गया तो आपको यहाँ जो ये फंक्शन दिख रहा है ये वाला, ये मेजरेबल हो गया।
ठीक है ना स्टूडेंट, ये मेजरेबल हो गया। नेक्स्ट हम जो चलते हैं सेकंड की तरफ के ये सेट मेजरेबल हो गया स्टूडेंट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज मेजरेबल, ये डिफिनेशन होगा ही फिर, ठीक है ना। डिफिनेशन में हमारे पास क्या है कि ये जो सेट है हमारे पास इसको मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये सेट जो है ये मेजरेबल होना चाहिए, तो ये मेजरेबल है, लिहाजा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स मेजरेबल है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट सी एफ ऑफ एक्स इज अ मेजरेबल फंक्शन। तो हमने यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हमारे पास सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर सी लेस देन ज़ीरो होगा। तो पहले केस को जब मैंने कहा सी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी। मैंने ये लिया कि मुझे ये फंक्शन जो मैंने मेजरेबल प्रूव करना है, जब मैंने ये ले लिया तो ये क्या होना चाहिए, बाय डेफिनेशन ये ग्रेटर देन एस होना चाहिए। और इसको जब मैंने सी से डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहेगी, ये चीज़ बन गई। ये फंक्शन मेजरेबल होने के नाते ये चीज़ ऑब्वियसली मेजरेबल होगी। जब ये चीज़ मेजरेबल होगी तो इससे ये तो इसकी इक्वल ये मेजरेबल हो जाएगी। जब ये मेजरेबल हो जाएगी तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया कि ये मेजरेबल सेट है। समझिए स्टूडेंट, अगर ये मेजरेबल सेट है तो ये जो फंक्शन सी एफ ऑफ एक्स है ये मेजरेबल फंक्शन है, ठीक है ना जी। ये यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गलती की है, सिंस एफ इज मेजरेबल फंक्शन, ऑब्वियसली ये मेजरेबल है, तो सी एफ ऑफ एक्स इज मेजरेबल, सी एफ ऑफ एक्स इज मेजरेबल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो मेजरेबल है और सी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है जी। जब सी लेस देन ज़ीरो है तो ये इनइक्वालिटी जो है आपके पास क्या हो जाएगी जी, ये इनइक्वालिटी जब आप सी से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट हमने ये एक रिज़ल्ट अभी इससे ऊपर प्रूव किया है कि अगर फंक्शन मेजरेबल हो तो आप देख सकते हैं कि ये देखें ये चीज़ मेजरेबल होती है। इस रिज़ल्ट को अब मैं लगाने जा रहा हूँ कि अगर फंक्शन मेजरेबल है, वो तो गिवन है हमें फंक्शन मेजरेबल है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एस भी मेजरेबल होगा। अब देखें उसको अगर यहाँ अप्लाई कर दिया जाए तो ये चीज़ ऑब्वियसली मेजरेबल है। ये चीज़ स्टूडेंट लेस देन वाली ये क्या है, ये मेजरेबल है, एफ मेजरेबल है, ये मेजरेबल है तो ऑब्वियसली ये भी मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है तो सी एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि अगर एफ और जी जो है वो लेबेग मेजरेबल फंक्शंस हैं ऑन आई, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड। उन दोनों फंक्शन का सम जो होगा वो लेबेग मेजरेबल होगा उस इंटरवल के ऊपर, आई के ऊपर। उन दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट भी जो है वो लेबेग मेजरेबल होगा आई के ऊपर। और अगर जी ऑफ एक्स आपको पता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों हो के वो अनडिफाइन हो जाता है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आई, तो इन दोनों फंक्शन का क्वोशंट भी जो होगा वो भी लेबेग मेजरेबल होगा आई के ऊपर। इसका प्रूफ है ये है स्टूडेंट, मैं ये वाली बुक भी आज आपको जो है क्लासरूम में भेज दूँगा, आप इसको स्टडी करें। पहले भी मैंने आपको बुक भेजी थी। फिर ये कहता है अ सिंपल फंक्शन is a function's phi defined on the interval I of the form phi of x is equal to summation k start from 1 up to n a k x I e k, ये characteristic function होता है, characteristic function e k of x where a k are the constant and e k are the pairwise disjoint measurables subset of I, ठीक है जी। और the proof that a simple function is a measurable is left to the reader in exercise 15. The directlet functions from example 0.1.3 is an example of simple function. तो कहते हैं कि section 2 we will define the Lebesgue integral on the set of the bounded measurable function. But thinking of Riemann integration, we know that the two function, ये एक function student f of x is equal to 1
whenever x is in between 0 and 1, ये interval है. 2 when it is stored from 1 and less or equal to 2. और g of x defined हुआ है 1 when x is greater equal to 0 and less or equal to 1, and when x is greater than 1 less or equal to 2. Are different functions since f of 1 is not equal to g of 1. So integration from 0 to 2 f of x g of x is equal to integration from 0 to 2 g of x d of x. This is because two functions differ only at a single point. In fact, two Riemann integrable functions have the same Riemann integral if they differ at only a finite number of points. How far can we talk this? The answer is this is as far as we can go, at least for a Riemann integration. For example, the Dirichlet function, example 0.1.3. Characteristic function q of x is equal to 1 if x belongs to the rational number and 0 otherwise. Is a function that differs from the zero functions at only a countable number of points, yet it is not a Riemann integrable. तो हमने यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व कर ली स्टूडेंट के जो डायरेक्टली फंक्शन जिसका डिफर जो है वो ज़ीरो का आ रहा है, मतलब उसकी इंटीग्रेशन का जो डिफर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है. तो ये आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो काउंटेबल है, इज अ काउंटेबल. तो ये काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है, लेकिन एट ओनली काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके ऊपर इसका डिफर आ रहा है ज़ीरो का, ठीक है ना, 1 0. उसके बावजूद जो है काउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर इसका डिफर होने के बावजूद भी ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है. The story is better when it comes to Lebesgue integration. It turns out that in a Lebesgue integration, when comparing two functions, it is not the number of points where they differ, ठीक है ना जी, that matters, but the measure of the set where the two functions differ. तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जब हम लेबेग थ्योरी पढ़ रहे हैं या लेबेग के अंदर आ रहे हैं तो ये नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ, इसका डिफ़र के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि यहाँ जो मेजर ऑफ सेट्स है, ठीक है जी, जहाँ दो फंक्शन अगर डिफ़र करते हैं तो इसका रिलेशन उसकी सेट की मेजर के साथ होगा, उसके नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए इसके साथ नहीं होगा, ठीक है ना जी. हमने ऊपर ये बात की थी कि एक मैंने आपको एग्जांपल ली, आपने देखा कि फंक्शन जो था वो डिफ़र कर रहे थे, दोनों फंक्शन डिफरेंट थे, लेकिन उसके पॉइंट्स भी क्या था, डिफरेंट होने के बावजूद उनकी वो रीमान इंटीग्रेबल थे. नीचे एक और फंक्शन लिया, वो भी काउंटेबल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के ऊपर डिफ़र कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं थे. तो यहाँ ये कंट्राडिक्शन जो आ रही थी, और फिर इस कंट्राडिक्शन को हमने रिमूव करने के लिए ये जो थ्योरी ऑफ लेबेग है ये बेटर है, ठीक है ना जी. तो अब हम डिफिनेशन करने जा रहे हैं कि if let f and g be the two functions defined on interval I, ठीक है, we say f equal g almost everywhere on I, or written f of x equal to g of x almost everywhere, or f equal to g almost everywhere if the set x belong to I such that f of x is not equal to g of x has Lebesgue measure 0, ठीक है ना स्टूडेंट. मतलब कि अगर आपके पास ये जो सेट हमने बनाया जहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ x इक्वल ना हो, इस तरह के हमारे पास जो एलिमेंट्स आए, ये जो सेट हम बनाएंगे x बिलोंग टू I उस इंटरवल में से, उसकी जो लेंथ है या लेबेग मेजर है वो ज़ीरो ना आ रही हो, ठीक है स्टूडेंट. दूसरी बात कि वी से f इज़ लेस देन आर इक्वल टू g almost everywhere on I, written as f of x is less or equal to g of x almost everywhere, or f is less or equal to g almost everywhere if the set
x belong to I, f of x is greater than g of x has Lebesgue measure 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो बातें हैं हमारे पास ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद एक प्रीपोजिशन है हमारे पास कि सपोज f and g are two functions defined on the interval I if the Lebesgue measure on I if f is Lebesgue measurable on I and f is equal to g almost everywhere on I, then g is Lebesgue measurable on I। ये बुक में आपको स्टूडेंट सेंड कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी आपने खुद देख लेना है। नेक्स्ट एक डिफिनेशन है कि लेट एफ एन बी अ पॉइंट वाइज बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस defined on I, then fn of x is bounded sequence of real numbers for every x belong to I. The limit supremum of the sequence, written as L limit n approaches to infinity, supremum of fn are denoted by f star is defined as limit n approaches to infinity, supremum fn of x is equal to f star of x, which is actually equal to limit n approaches to infinity, supremum of fn of x। ठीक है ना स्टूडेंट, fn plus 1 of x, fn plus 2 of x and so on and so on। The limit infimum of the sequence, written as limit n approaches to infinity, infimum of fn of are denoted by f star की इसके एक को सुपरस्क्रिप्ट में लगाएं और एक को सबस्क्रिप्ट में लगाएं, is defined by limit n approaches to infinity if infimum fn of x, और आपने इन तमाम जितने भी फंक्शंस उनमें से infimum ले लेना है। Note that for each x belong to I and n belong to n, fn of x fn plus this is a bounded set of real numbers। ठीक है नहीं, दस बोथ एम एन कैपिटल एम ये हमने सुप्रीमम कहा, दिस एम एन ऑफ एक्स इज एक्चुअली सुप्रीमम एंड स्मॉल एम जो आपको पता है हम इनफीमम को डिनोट करते हैं, तो ये एफ एन ऑफ एक्स आर डिफाइंड एंड finite for every x belong to I, also for each x belong to I, mn of x is a bounded decreasing sequence while mn of x is a bounded increasing sequence, hence both limit n approaches to infinity as supremum equal to limit this and limit this infimum is equal to limit infimum fn of x is equal to limit are well defined. Moreover, it is easily from the definition that this the infimum and supremum, infimum is less or equal to the supremum for all x belong to I।